पुलवामा से भी बड़ा अटैक प्लान किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर से ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कल शाम को दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर चलती हुई i20 कार में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 9 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई। 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका ट्रीटमेंट दिल्ली के ही लोकनायक हॉस्पिटल में चल रहा है। ब्लास्ट इतना मैसिव था कि आसपास की कई गाड़ियां और दुकानें उसकी चपेट में आ गईं एंड ऑफिशियल्स डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि प्री प्लान टेरर अटैक था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये i20 गाड़ी किसी सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसको उसने नदीम को बेच दिया एंड नदीम ने फरीदाबाद के किसी डीलर को उस गाड़ी को बेचा था, जिसके बाद उस गाड़ी को तारिक ने खरीद लिया, जो कि फरीदाबाद में काम करता था, लेकिन उसका ओरिजिन था पुलवामा से। लेकिन शायद दिल्ली को दहलाने के लिए इससे भी बहुत बड़ी साजिश प्लान करी जा रही थी, क्योंकि इस घटना से 3 दिन पहले फरीदाबाद के एक डॉक्टर के फ्लैट में 2900 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल, 2 असॉल्ट राइफल्स और 20 टाइमर्स बरामद किए गए थे। एंड वो डॉक्टर फरीदाबाद के बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर थे एंड उनका ओरिजिन भी पुलवामा से ही था। एंड एजेंसीज इस एंगल पे काम कर रही हैं कि कहीं ये दोनों इंसिडेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है। इस साजिश में सबसे चौंका देने वाला पहलू है इसमें इन्वॉल्व लोग, क्योंकि इतने डिसेंट प्रोफेशन और इतने एजुकेटेड बैकग्राउंड के होने के बाद भी एक इंसान के पास इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोजिव मटेरियल अवेलेबल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन यानी वेल सेटल्ड बैकग्राउंड और अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों का कट्टरपंथी की तरफ ये झुकाव इंडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त आसपास देश में कितने ज्यादा एजुकेटेड स्लीपर सेल्स छुपे हुए हो सकते हैं। जब बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसीज बड़े बड़े नेटवर्क्स को फाइंड आउट करने में लगी हुई हैं, तब इस इंसिडेंट ने हमें ये याद दिला दिया है कि शायद बॉर्डर पे खड़े दुश्मनों से लड़ना फिर भी आसान है, क्योंकि वो दिखाई देते हैं, लेकिन देश में छुपे हुए इन बेदियों से कैसे लड़ा जाएगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। मलाला यूसुफ ने कहा था कि एजुकेशन विल एंड टेररिज्म, लेकिन बीते कुछ इंसिडेंट्स ने यह साबित कर दिया है कि कट्टरपंथी एजुकेशन से तो नहीं रुकने वाली है।